नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। इस समय सियासी सरगर्मियां जोरों पर है और कहीं ना कहीं धार्मिक रंग भी नजर आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, आपको याद होगा नीतीश कुमार की ओर से जब नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे तो एक महिला जो डॉक्टर थी उनके चेहरे से हिजाब हटाया गया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, उसके बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ कई सामाजिक संगठनों जो संगठन है उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। लेकिन इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है और क्या ये पूरा मामला है बीजेपी की ओर से 3 दिनों बाद ही आखिरकार क्यों स्टैंड लिया गया, और वहीं कांग्रेस और आरजेडी का क्या कहना है, सपा का क्या कहना है, जम्मू कश्मीर में क्या सुलग रहा है और इसी के साथ ही इंटरनेशनल मीडिया इसे किस तरीके से देख रही है और नीतीश कुमार को धमकी भी मिल चुकी है। इन तमाम बातों का मैं जिक्र करूंगी हमारे इस डिजिटल लाइव में, वो तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं, दरअसल मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब खींचने का मामला अब इंटरनेशनल हो चुका है। जी हां, विदेशी मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की है और वहीं पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। और इसी के बाद नीतीश कुमार की जो सिक्योरिटी है उसे और बढ़ा दिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के साथ साथ ये भी जो उनके विवाद, ये पूरा विवाद जो अभी जन्मा था, जो ये पूरा विवाद उपजा था, इसके बाद बीजेपी भी लगभग 3 दिन बाद पूरे तरीके से एक्टिव मोड में आ गई है और खुलकर इस समय नीतीश कुमार का समर्थन कर रही है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों बीजेपी 3 दिनों के बाद जो है खुलकर समर्थन में उतरी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन 18 दिसंबर को भाजपा नेता ने खुलकर न सिर्फ नीतीश कुमार का सपोर्ट किया बल्कि हिजाब पहनने पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी एक दिन के औपचारिक विरोध के बाद इस समय चुप्पी साधे हुई है। लेकिन अभी तक 4 दिन का ये जो पूरा मामला इस समय चला है, इसमें क्या कुछ हुआ है ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि 15 दिसंबर को पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था। वो वीडियो और उसका जो पूरा क्लिप था वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वहीं आपको ये भी बता दें, वीडियो में ये साफ नजर आ रहा था कि कैसे नीतीश कुमार उस महिला के चेहरे से हिजाब हटा रहे हैं, जिसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं ना सिर्फ उस राज्य से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से और साथ ही विदेशों से भी अब सामने आने लगी। 15 दिसंबर को आरजेडी और कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उन्हें मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताया। 16 दिसंबर को डॉक्टर नुसरत परवीन पटना से कोलकाता वापस चलेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि अगले दिन मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि वो बिहार नहीं लौटेंगे और नौकरी को ज्वाइन नहीं करेगी। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए ये वही डॉक्टर नुसरत परवीन है जिनके चेहरे से जो हिजाब है वो हटाया गया था। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि वो कोलकाता जा चुकी है और वो वापस नहीं लौटेंगी। और 16 दिसंबर को नीतीश कुमार का बचाव करते हुए मंत्री जमा खान ने कहा कि वो किसी को ये महसूस नहीं कराते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री है और ये उनका ऐसा बिहेवियर था जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो बात लोग कर रहे हैं वो उनकी बेटी जैसी लड़की है, ये एक स्नेह का भाव है, ये उनकी ओर से कहा गया। 17 दिसंबर को बेंगलुरु के एक वकील ने नीतीश कुमार के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सपा प्रवक्ता सुमैया राणा ने भी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि एआईएम के जो नेता है उनकी ओर से भी धमकी दी गई है। और जायरा वसीम पूर्व अभिनेत्री हैं, जानते होंगे उनके किरदार से, जो उन्होंने किया था किरदार, आपको याद होगा शायद उन्होंने एक हरियाणा की पृष्ठभूमि पर एक जो एक मूवी थी वो आधारित थी और उसमें उन्होंने अपना जो किरदार था वो दंगल जो मूवी थी शायद उसमें उन्होंने अपना किरदार निभाया था। उसमें उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं की गरिमा और मर्यादा कोई खिलौना नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, खासकर सार्वजनिक मंच पर तो बिल्कुल नहीं। ये उनकी ओर से इस पूरे मसले पर बयान दिया गया है। वहीं मौलाना कारी इसहाक गोरा की ओर से ये कहा गया है कि आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो दूसरी तरफ महिलाओं के सम्मान की परवाह भी नहीं करते हैं। इकरा हसन जो कि सपा सांसद है, उन्होंने इस पूरी घटना को शर्मनाक बताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक युवती का नकाब खींचते हुए देखकर मुझे गहरा सदमा लगा है। और जावेद अख्तर की ओर से कहा गया है कि मैं पर्दे के पारंपरिक जो कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ हूँ, लेकिन जो हुआ है वो पूरी तरह से गलत है, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। और साथ ही इम्तियाज जलील जो कि पूर्व सांसद है एआईएमआईएम के, उन्होंने कहा हिम्मत है तो महाराष्ट्र आकर दिखाओ। तो ये तमाम चीजें देखिए कही गई हैं। नीतीश कुमार के व्यवहार पर विदेशी मीडिया ने भी बहुत कुछ लिखा है।
उनकी ओर से ये कहा गया है विदेशी मीडिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए कुछ चैनल्स का मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूंगी। इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे नक्सलवाद को की बहस को एक बार फिर से सामने ला दिया। पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान द डॉन ने ये लिखा है, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस घटना को लेकर गुस्सा है। अल अरबिया टीवी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि एक महिला डॉक्टर का चेहरा सामने आने से विवाद बढ़ गया। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने 18 दिसंबर को कहा कि एक सीनियर नेता ने सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब जबरन हटाया। तो देखिए, कुल मिलाकर ये सिर्फ जो पूरा मुद्दा है सिर्फ राष्ट्र में नहीं रह चुका, इंटरनेशनली कुल मिलाकर हो चुका है। नीतीश कुमार के व्यवहार पर विरोधी राजनीतिक दल क्या कुछ राजनीति कर रहे हैं वो भी देखने को मिल रहा है। देखिए, आरजेडी की ओर से भी निशाना साधा गया है, कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा है, आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी हरकत करा है। वहीं कांग्रेस की ओर से लिखा गया था, बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी सरेआम ऐसी हरकत करा है, सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होगी। वहीं आरजेडी की ओर से लिखा गया है, नीतीश जी को ये क्या हो गया, मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि हम हिसाब हटाने को पूरी तरह से सही नहीं मानते, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, ये उनकी ओर से कहा गया है। एक दिन के सिंबलिक विरोध के बाद जो कांग्रेस है या आरजेडी है वो भी कहीं ना कहीं चुप्पी साध गई है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि राजनीति में इनमें किस तरीके से जो चीजें हैं बाकी वो निकलकर सामने आती है। और 3 दिन बाद देखिए भाजपा नीतीश कुमार के सपोर्ट में आई है। जाहिर तौर पर इससे पहले अगर 3 दिनों तक की हम बात करें तो देखने को मिला था कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है महिला सम्मान से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे अभी हिंदू मुस्लिम पर होता आया है तो कहीं ना कहीं बात अगर हिंदुओं की करें तो एक पार्टी की विचारधारा होती है और उस विचारधारा के आधार पर अब बीजेपी भी पूरी तरीके से खुलकर सामने आ गई है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि एक तरफ देखिए जो वो महिला डॉक्टर थी जिनका हिजाब हटाया गया है वो फिलहाल पटना छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन पटना छोड़ने के बाद भी उनको झारखंड सरकार की ओर से एक ऑफर दिया गया है। झारखंड सरकार की ओर से जो ऑफर दिया गया है अब इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस डॉक्टर का हिजाब हटाया गया था वो क्योंकि पटना छोड़कर जा चुकी हैं और सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि वो अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं करेगी। अब ऐसे में जो झारखंड सरकार है उन्हें नौकरी देने का फैसला कर चुकी है। इस संबंध में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, झारखंड की महागठबंधन सरकार का बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, बिहार की महिला चिकित्सक डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हिजाब खींचना सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि संविधान और इंसानियत का अपमान है। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के मानवीय निर्णय से साफ संदेश है कि झारखंड में बेटियों और डॉक्टर्स के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये उन्होंने लिखा है। और जो ऑफर दी गई है ऑफर के बारे में भी आपको बता देते हैं। उन्होंने ये ऑफर दिया है कि उन्हें अच्छी खासी जो सैलरी है वो दी जाएगी, 3 लाख सैलरी दी जाएगी और सरकारी आवास का ऑफर भी दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात ये रहती है कि ये जो ऑफर उन्हें दिया गया है क्या डॉक्टर नुसरत परवीन जो है इस ऑफर को अपनाती है या फिर ठुकरा देती है। फिलहाल अगर डॉक्टर की बात करें जिनका हिजाब खींचा गया था, बताया जा रहा है कि वो सदमे में है और कम से कम 4 दिन तक वो घरों से बाहर नहीं निकली। और जब उनके जो टीचर्स थे, अभिभावक से उनसे बात की गई तो ये पता चला कि किसी ने भी उन्हें कभी बिना हिजाब के नहीं देखा था और जो उनके साथ हुआ है वो वाकई शर्मनाक है। लेकिन देखिए बयानबाजी अभी भी जारी है, प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन ये किस दिशा की ओर बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि नीतीश कुमार को इस समय पाकिस्तान के गैंगस्टर ने धमकी भी दे दी है। अब ऐसे में धमकी के बाद सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन भविष्य में आगे क्या रहता है ये देखने वाली बात। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।